बदमाश औरतों को डांस करने के लिए बुलाने वाले वो हज्जी पज्जी। ये हाजी कलुआ की तरफ से 500 रुपए, चिद्दा बुद्धा की तरफ से 500 रुपए। मर जाएगा बुड्ढे, पका हुआ आम है, पता नहीं कब टपक जाए, होश में आ। वो शैतानियत और बहीमियत का नंगा नाच करने के लिए शादियों के मौके पर तुझे मालूम नहीं है? अभी बताया नहीं हजरत ने नादिम इजलास ने कि शादी जिंदगी की एक जिंदगी का एक नया बाब है, एक नई जिंदगी का आगाज है, जिंदगी का एक नया संगे मील है। जब शुरुआत अच्छी होती है तो आखिर भी अच्छा होता है, आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, फर्स्ट अच्छा होता है तो लास्ट भी मोस्टली अच्छा होता है, फर्स्ट अच्छा तो लास्ट भी मोस्टली अच्छा होता है। और जिसका आगाज ही अच्छा ना हो, इसीलिए मैंने आंखों से देखा है, कई केस हैं, मैंने आंखों से देखा है। कई शादियां देखी हैं कि जिसकी शादी में डीजे आया, मैंने कई केस देखे हैं, मैं आई विटनेस हूं, चश्मदीद गवाह हूं। बहुत सारी शादियां हैं जहां डीजे आया तो फिर सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजा और चौराहों पे उनके चर्चे हुए। एक ने हंडिया फेंक के मारी, दूसरे ने डलिया फेंक के मारी, बज रहा डीजे संभाल, फिर मांगता फिर ताबीज दे दो, ताबीज दे दो। अब ले आना रे किसी को बुला के यहाँ नचैया को, अब ताबीज की जरूरत पड़ रही है तुझे। डांसर को बोला, नाचने वाले को बोला, बदतमीजों को, हैवानों को, जानवरों को बोला, बदमाश औरतों का डांस करा। अब ताबीज से क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बाबाओं के ताबीज लिए फिर आओ, हुजूर भैया हुजूर। उस दिन याद नहीं आया तुझे जिस दिन तू नचा रहा था और कह रहा था 500 रुपए हाजी जी की तरफ से? अबे वो बेगैरत हाजी जी, बेशरम हाजी जी, जब 500 और 1000 रुपए के नोट लुटाता था तो तुझे याद नहीं आया कि कोई दिन ऐसा भी आ सकता है फिर तावीज की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह राजी होगा। एक तावीज नहीं 1000 तावीज ले और एक मियां को नहीं, हजारों मियां को लटका ले मैन गेट पे लाके। अब तेरी हालत में परिवर्तन नहीं आएगा। आगाज अच्छा, और खुदा की कसम आई विटनेस हूं, चश्मदीद गवाह हूं, जिन शादियों में मैंने हुजूर का चर्चा देखा, अल्लाह की कसम बहुत सारे घर मैंने आंखों से देखे कि जिन शादियों में, जिस आगाज जिंदगी में अल्लाह के नबी का चर्चा हुआ है, खुदा की कसम वो आखिर तक जन्नत का नमूना बना रहा है, पूरा घर जन्नत का नमूना बना रहा है। आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। अब तीसरा लॉजिक सुन लो, बैठ जा, इधर देख बेटा, कोई उलझन तो नहीं है। हम 10 मिनट 15 मिनट और बोलेंगे। खुश रहिए। हम असल में 1 घंटा तो हुआ चाहता है, हम 50 मिनट पे बैठ गए, 42 हो गए हैं, इसका मतलब 1 घंटा हुआ चाहता है, मगर हम फिर भी जिद्दी नहीं, खुदसर नहीं, आपकी बात मानेंगे। आप 1 घंटा कहेंगे तो 1 घंटा बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। अरे पांव ही तो जख्मी है, जबान थोड़ी घायल है। इसलिए बात करेंगे। तीसरा लॉजिक ये है, आ गए आदम, चर्चा होगा हुजूर का। बाई पसली से हजरत हव्वा पे, बड़ी खूबसूरत थी हम तुमों की माँ, बहुत खूबसूरत, अरे बहुत खूबसूरत, चौड़ी पेशानी अम्मा की, रुखसार सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वो मोटी मोटी आंखें झीलों जैसी। हजरत हव्वा तुम्हारी और हमारी माँ, सुभान अल्लाह। अपनी माँ का जिक्र मोहब्बत से किया करो, ये हमारी और तुम्हारी माँ है, पूरी इंसानियत की माँ है, सारे इंसानों की माँ है हजरत हव्वा। बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जब पैदा हुई तो
फरिश्तों ने भी अल्लाह से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का दीदार किया। और फिर वो खूबसूरत फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते इस खूबसूरत औरत को देखकर अल्लाह से कहते हैं सुभानक या अल्लाह, ये अल्लाह तू पाक है, क्या चीज बनाई है तूने। अब सुनो वो तीसरा लॉजिक क्या है कि हमें शादी के मौके पे हुजूर ही का चर्चा करना चाहिए। सुनाऊं आपको। जैसे ही हजरत हव्वा पैदा हुई तो हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ गया हजरत आदम का। जब हाथ बढ़ा अल्लाह ने फरमाया ठहरो आदम। ये है वो लॉजिक, ठहरो आदम, हाथ मत बढ़ाना, पहले इसका मेहर अदा करो। सुभान अल्लाह। मेहर दे देना चाहिए, मेहर दे देना चाहिए, खुश दिली से देना चाहिए मेहर। अब बहुत सारे लोग कहते माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर रही है नहीं कर रही है, कुछ मजबूरन, कुछ मसरूरन, कुछ प्रेस डाल के, प्रेशर डाल के माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत में 10 पतीले कम पका लेता, दिखावा कम कर लेता। ये लंगरबाजी जो कर रहा है और जनाब वाला पतीले पे पतीला चढ़ाए फिर रहा है और तू इतना पैसा खर्च कर रहा है, कम कर ले। 50,000 20,000 जो भी तेरे मेहर में बंधे हैं वो रोक ले, जेब में रख ले। शाम को पहली मुलाकात हो तो बजाय सरेंडर होने के खुश होकर, खुश दिली के साथ मुस्कुराते हुए जेब में से निकाल के उससे कह ये आपका हक है, जहां चाहें आप इस्तेमाल करें, आपका हक है, दे देना चाहिए। बजाय देने के जबरदस्ती कर रही नहीं कर रही है। अबे पहली बात तो बीवी को मारना ये कहाँ का इंसाफ है, और तो बीवी को मारना कौन सी बहादुरी है। बिला वजह मार रहा है बीवी को। बीवियों को मारना बहादुरी नहीं है, मर्दान की नहीं है। बीवी तो एक तोहफा है, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। बीवी क्या है? फूल है, सूंघने की चीज है। मोहब्बत करो बीवी से। मेरे सरकार फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जिनके हम तुम उम्मती हैं, वो हबीब हमारे फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन। सुनो जी शहाबुल इस्लाम, गौर से सुनो। मेरे हुजूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। जमीन बरतो, जायदाद बरतो, माइक बरतो, गाड़ी बरतो, इरेटा बरतो, किरेटा बरतो, और जनाब वाला मोटरसाइकिल बरतो, कुछ भी बरतो। ये मकान बरत लो, बिल्डिंग में बरत लो, जनाब वाला ये खेतियां बरत लो, सब कुछ बरत लो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है, मगर इधर देखो, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। यार खुश रहिए, आबाद रहिए, माशाअल्लाह। दुनिया ये बहुत मजे की हदीस है, बड़ा ईमान ताजा होगा तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। ऐसा नहीं कि खाली साहबुल के लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये भाई के लिए भी है। ये हमारे भैया बैठने पुराने बहुत देरी न रफीक हैं हमारे, 20-25 साल पुराने हैं हमारे याराना ताल्लुकात। तवज्जो है, सबके लिए है ये। इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। आका फरमाते हैं और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। बीवी, तुम्हें मजा नहीं आया, जोश नहीं आया? और जोर से अरे जोश आया। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम ये समझते कि बड़ा अच्छा फार्मूला बता रहे हैं हज़रत। आका फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की और सबसे अच्छी बरतने की चीज, सुन लो, सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी। नेक हो, बनाओ उसे नेक, उसे नेक करो, उसे नमाजी बनाओ, उस पर नजर रखो, उसे नेक बनाओ, रोजेदार हो, परहेजगार हो, घर की खैर और बरकत की सआदत की दलील हो। खुदा की कसम, जिस घर में औरत नेक हो जाए उस घर को कभी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।
रहमत खुदा बरसेगी, हमेशा रहमत खुदा चारों तरफ से उसे घेर लेगी। जिस घर की औरत नेक होगी, अल्लाह की कसम रहमत खुदा चारों तरफ से उस घर की निगहबानी फरमाएगी, चारों तरफ से रहमत खुदा उस घर की निगहबानी फरमाएगी। नेक बीवियां होती कैसे? नबी अल्लाह का डर रखने वाली, एक अंधेरी रात में जाड़े की सख्त सर्दी की रात में आंख खुल गई शौहर की, पानी लाओ। उस जमाने में नल नहीं थे, दूर दूर कुएं थे। उन कुओं से बेचारी सर्दी में ठिठरती हुई बाप शौहर के हुक्म पर, शौहर की फरमाबरदार, शौहर के हुक्म पर चली गई। वहां से पानी लाई रात में अकेली, मिट्टी का प्याला, इधर देखो मिट्टी का प्याला, और मिट्टी का प्याला जनाब वाला लाई पानी, और ऐसी ठिठरी कि वो खालों की हाथ सुकड़ नहीं जाती। आई आके देखा तो शौहर सो गया। शौहर सो गया, नेक ऐसी होती है। फिर गवारा न किया कि मेरा शौहर सो गया है, अब मैं उठाऊंगी, पता नहीं फिर नींद आएगी या नहीं आएगी। पानी लेके सर्दी की रात में खड़ी हो गई। फजर की पो फटी, शौहर की आंख खुली, ऐसी खड़ी हो गई। रिवायत में आता प्याला भी हाथों में जम चुका था, इतनी सख्त सर्दी थी। नाक बह गई उस औरत की। शौहर की आंखों में आंसू निकल आए। आधी रात से खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं मुझे बेदार किया। कहा कहीं आराम में खलल ना हो जाए मेरे शौहर वफा से यार। उठाया नहीं, सारी अज़ियत सारी तकलीफ सहली मैंने। बहुत खुशी हुई आज तेरी खिदमत से, जो चाहे वो मांग ले, आज तेरा शौहर तुझे दे देगा। मांग ले, दे दोगे? बिल्कुल दे दूंगा, पूरा करूंगा अहद पैमान। एक बार मांग के तो देख मुझसे। कहा तो फिर मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फजर की अजान हुई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों गुमसुम हो गए हो मेरे शौहर वफा यार? आपने फरमाया था जो चाहो मांग लो, मांग ली है तलाक दे दो। कहा क्यों ली है, क्यों मांग रही है तलाक? कोई वजह जान सकता हूं? कहा बस तलाक दे दो किसी तरीके से जनाबे वाला। कहा नमाज पढ़ने उसके बाद बात करेंगे। किसी तरीके से हुजूर की मस्जिद में पहुंच गए नमाज पढ़ने के लिए। आएंगे सरकार अभी नमाज पढ़ाने के लिए, आ गए हैं। एक पांव उधर गिरता है, एक पांव इधर गिरता है। नमाज हो गई। नमाज के बाद घर गए, जाके कहा पाकबाज बीवी मेरी, हुजूर का ऐवान सजा हुआ है, जो सरकार फरमा देंगे वो करूंगा, मेरे साथ चल। बीवी और शौहर हुजूर की तरफ। जो चीज मांग ली थी उसकी तकलीफ ने इस शौहर के पैरों को मुतज़ल्ज़ल कर दिया था। कभी पांव इधर गिरता था, कभी उधर गिरता था। जनाबे वाला सही तरीके से चल नहीं पा रहा था। आखिरकार बीच रास्ते में गिर गया, ठोकर लगी, बीच रास्ते में गिर गया। लहू निकला, लहू लहान हो गया, खून निकल आया। बीवी ने पकड़ा, उठाया, कहा वापस चलिए घर को, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। हजरात मोहतरम आ गए घर, दोनों के दोनों वापस आ गए। शौहर को प्यार किया, प्यार से मरहम लगाया और जनाबे वाला उसकी पट्टी की, अपने दुपट्टे से पट्टी की और जनाबे वाला राख वगैरह बांधकर उसके खून को रोक दिया। और फिर उस शौहर वफाशियान ने कहा क्यों मांगती थी तलाक और क्यों आ गई वापस? कहा मांग इसलिए रही थी तलाक कि आप ही ने एक दिन कहा था कि सरकार फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जिस आदमी को कभी तकलीफ ना हो अल्लाह उससे राजी नहीं होता है। आपको
आपको आज तक मैंने किसी तकलीफ में नहीं देखा था। मैं समझ बैठी शायद अल्लाह आपसे राजी नहीं है। आज जब आप गिर गए हैं, ठोकर लगी है, लहूलुहान हो गए हैं, जख्मी और घायल हो गए हैं, तो आज मुझे एहसास हो गया है कि अल्लाह नाराज नहीं है हमसे, अल्लाह हमसे राजी है। इसीलिए अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। आपका गिर जाना इस बात की दलील हो गया कि अल्लाह आबाद रखे भाई को और भाई के साथ नारा लगाने वालों को। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी होती है नेक बीवियों की बात ही अलग होती है। सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। इरशाद फरमाया, मेहर अदा करो। ये है वो लॉजिक, नोट करो। शादियों में नबी का जलसा क्यों? इसलिए मेहर अदा करो। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला शहाबुल साहब कहना चाहूंगा। बीवियां फूल हैं, अगर बीवियां सीने से लगाने की चीज हैं अगर, तो ये बात याद रखना। शमसुल इस्लाम साहब कहाँ हैं? कौन से हैं? शमसुल वालिद साहब, चलो ठीक है। माँ है सलामत, लंबी उम्र दे अल्लाह ताला। सुनो, और तुम्हारे साथ साथ नौजवान भी सुन लें। बीवी अगर फूल है, बीवी अगर सूंघने की चीज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूं कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम, माँ अल्लाह का एक तोहफा है जो सर पे रखने की चीज है। बीवी सीने से लगाने की चीज है तो माँ सर पे बैठाने की चीज है। गुस्ताखी ना हो जाए माँ की शान में। उफ तक मत कहना कभी माँ से, कभी जनाबे वाला कलेजा नहीं काटना माँ का। अल्लाह की कसम माँ को राज़ी रखना कि माँ की रजा में महबूब की रजा है और बाप की रजा में मेरे अल्लाह की रजा। अल्लाह जज़ाए खुश रहे मेरे लाल। हाँ, नाज़िम क्या नाज़िम इजलास मौलाना दानिश, हाँ कई काफ़ी टाइम से मेरे जहन में जो है, मगर मेरा दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, चोट लगने से थोड़ा सा उलझन में है। मौलाना दानिश साहब, आपने खाना नहीं खाया ना? आपने बड़ी कुर्बानी दी है, समझना। शहाबुल अभी तक खाने नहीं खाए, इनकी कुर्बानियों को जो है ज़ाया मत जाने देना। तवज्जो है आपकी? पूरी बात कर लें या ख़त्म कर दें? कर लें पूरी बात। बहुत अच्छा मजमा है। 1 लाख होते और बैठे ना रहते, चलते फिरते, तो उस मजमे से क्या हासिल? 2 हों मगर वफादार हों, 2 हों अहद के पक्के हों, 2 हों और जाहिर करें कि नबी के गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे दिल का खुलूस है जो रंग लाया। तवज्जो है? वो लॉजिक और सुन लो ताकि आपको मालूम हो कि बात क्या है, कि हमें शादी और जलसा कराना क्यों चाहिए। सुनो जी, मेहर दे दो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं? माँ बहनें भी सुन लें अगर सुन नहीं हो, हालांकि ये किसी की सुनती नहीं है, मगर हो सकता है यहाँ सुन लें, क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं है। इन्हें बस कपड़ा कपड़ा, सूट सूट सूट, कपड़ा कपड़ा, कपड़ा कपड़ा। जनाजे में जा रही हैं तो दूसरे का कपड़ा देख रही हैं, शादी में जा रही हैं, मैंने बहुत अच्छा कपड़ा कहाँ से लाई है, बस यही। ऑटो में बैठी हैं, उससे कभी ना जान ना पहचान, बस कपड़ा बड़ा बढ़िया ले, न जान न पहचान, मगर कपड़ों को सलाम। कपड़ा 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 कपड़ा। घर में झगड़े भी कपड़ों के ही हैं। 2000 वाला लूंगी, 5000 वाला लूंगी, सब पहन के जाते हैं। मुझे मिले ही गया घर में आज तक। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अरे सूट सूट चिल्लाने वाली औरत, इस बात को गौर से सुन। इरशाद फरमाया, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मेहर में? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे अल्लाह ने, यह है लॉजिक वो जिस पे हमें जलसा कराना चाहिए।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम, ये पहला निकाह है, पहला जहां से फितरत बनेगी, जहां से नेचर बनेगा, जहां से हमारी नस्ल नेचर बनेगा, नेचर फितरत, इंसानी फितरत जहां से बनेगी, ये वो निकाह है। इरशाद फरमाया मेरे रब ने, मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात आदम, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब पर 10 बार दरूद पढ़ दो, महबूब का नाम ले दो, महबूब का जिक्र कर दो, महबूब का चर्चा कर दो। ओ लोगों, ये निकाह, ये रिश्ता उस वक्त तक संपन्न नहीं हुआ, उस वक्त तक पाए तकमील को नहीं पहुंचा जब तक के बाबा के लबों पे हुजूर का नाम नहीं आ गया। जब हुजूर का नाम आ गया, इसका मतलब नाम हुजूर हमारे रिश्तों में दिया गया। अब्बा अम्मा के, हमारी माँ उस वक्त तक हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई जब तक के अब्बा के मुंह पे, अब्बा की जबान पे, अब्बा के लबों पे मेरे सरकार का नाम नहीं आ गया। इसका मतलब ये नाम हमारे निकाहों में है, ये नाम हमारे खमीरों में है, ये नाम हमारे नेचर में है, ये नाम हमारी फितरत में है। इसलिए जब भी शादी करो तो उस नबी का नाम जरूर ले लो, जिस नबी के नाम से माँ बाप के लिए लॉजिक है। हजरत टोटल मिला के ये हुआ कि नबी अब भी चर्चा के विषय बने हुए हैं। उस वक्त भी जमीन दमान मकीन मकान सब उनके लिए, बहार हैं उनके लिए। अलहद बोले जमीन दमा तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुनो तुम्हारे लिए, दहन में दमा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल बने दो जहाँ वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जिब्राइल, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हजरत हलीमा सादिया ने जब दांतों तले उंगली दबाई तो हजरत आमिना ने कहा मिलेगा नहीं कुछ इसलिए ऐसा कर। नहीं, मैंने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना तेरा शहजादा तो लाखों में एक है। तो हजरत आमिना ने फरमाया लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है मेरा शहजादा। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, और हजरत जिब्राइल अमीन ने आके, अल्लाह जज़ा, हजरत जिब्राइल अमीन ने आके, तवज्जो है, दोनों माओं के बीच में, सही है फरिश्तों का सरदार, दोनों माओं के बीच में आके कहते हैं आमिना ओ हलीमा, तुम दोनों की दोनों माएं मेरे नबी की लाख में एक है, करोड़ में एक है। ये बता तुमने देखा ही क्या है? तुमने मक्का देख लिया, तुमने बनु तमीम देख ली, तुमने बनु हुदैल देख ली, हमसे पूछो, हमसे जमीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, कोना कोना देखा, गोशा गोशा देखा है। ए हजरत आमिना ओ हलीमा, याद रखना न लाखों में एक न करोड़ों में एक, ये नबी तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है, न आसमानों में जवाब है। बरेली वाले बोले यही बोले, सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है। कायनात में तू बनने वाला महबूब बेमिसाल है। न बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले महबूब का जवाब है। इतना गोरा, इतना हसीन, जनाबे वाला, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐसा हसीन नबी, खिला हुआ चेहरा तो था ही, मगर गुलामों की बात सुन के और खिल गया। कहने लगे सरकार, क्या सचमुच तुम मेरा जिक्र कर रहे थे? क्या सचमुच तुम ये कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है? तो वो कहने लगा हलफना बिल्लाह ताला या रसूलल्लाह, वाकई हम तो यहाँ यही बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और इस बात का शुक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले इज़न, तभी तो हुजूर फरमा, तभी तो अतानी जिब्राइल, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, गुलामों से कहते मस्जिद में। तुम समझे नहीं? अरे मस्जिद में आए थे ना, तुम समझ गए ना? अरे वो जो मैं बयान कर रहा था मस्जिद में,
मेरा जिक्र करे। तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आके ये कह रहे थे, जिब्राइल सुनो, नबी का जिक्र करने वालों सुनो, गुड न्यूज़ फॉर यू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी अभी मुझसे जिब्राइल ये कह रहे थे, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ओ मेरे महबूब का नाम लेने वालों, ओ हबीब का नाम लेने वालों, अल्लाह की तरफ से बशारत ये है कि तुम यहाँ मेरा जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, और वहाँ अर्श पर अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारे नाम को बुलंद कर रहा है। सुभान अल्लाह। कितना खुशनसीब होगा वो सुन्नियो जिसका नाम अल्लाह करता हो। तो पाक है वो लोग, खुदा की कसम खुशनसीब हैं वो लोग जो हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं और हुजूर के चर्चा की महफिलें सजाते हैं। इसलिए कहीं भी सुनो नबी का नाम आए, पहुंचो वहां। मालों के नशे में चूर मत हो जाओ। ये माल तो आना है जाना है, ये जवानी आनी है जानी है, ये डिग्रियां, ये माल, ये खेती बाड़ियां, ये कोई चीज है, कोई हैसियत है इनकी। लहजे बदल गए जो अल्लाह देना जानता है। सुनो जी, ए लल्ला, जो अल्लाह देना जानता है, लहजे नहीं बदलना, वो अल्लाह लेना भी जानता है। रोते हुए आया है? हाँ, काले कपड़े वाला कारी शहनवाज भी बड़े माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुझे इशारा कर रहे हैं। लहजे बदल जाते हैं, वो इशारा ये कर रहे हैं कि वो 2 मिनट की बात है, वही सुना दीजिए। सुना देता हूँ भाई, कारी शहनवाज की फरमाइश, क्योंकि जब ये हमारी फरमाइश पूरी करना है तो इनकी भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। हजरत बहलूल शाह दाना जो अल्लाह के वली हैं, उनके पास एक आदमी आया रोते हुए भाई साहब, और आके कहने लगा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत ही गरीब आदमी, मुझ पर रहम कर दो, मुझ पर तरस खा लो सरकार, और मेरे पास बच्चियां भी हैं, शादियों का कोई इंतजाम, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। हजरत को तरस आ गया उसके अंदाज पे। हजरत ने फरमाया काम कर, कर्ज ले ले, कुछ भी कर ले, लोगों से कैसे ही कैसे कुछ ना कुछ कर ले, जा काला कपड़ा भर ले, जितना हो सके काला कपड़ा भर ले। उसने भाई साहब इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लिया, पैसे खूब सारे इकट्ठे करके काला कपड़ा खरीद लिया, बहुत सारा। एक अल्लाह के वली की जबान थी। अब काला कपड़ा ले लिया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं। तीसरे दिन वहां का हाकिम मर गया, और जब हाकिम मरता था वहां का, तो वहां की सारी जनता काला ही कपड़ा पहनती थी। अब पूरे शहर का काला कपड़ा खत्म हो गया, ब्लैक चल पड़ा इसका। इस पे बहुत था, इसका ब्लैक चल गया। 60 रुपए का, ये 60 रुपए का, 70 का, ये नहीं 20 का नहीं है, 50 का, ये 70 का, और ये 80 का, और का ऐसे भी नहीं मिलेगा, सिफारिश से मिलेगा। कारी शहनवाज सिफारिश करेंगे तो मिलेगा। सैफुल्लाह सुल्तानी करें, जुनैद करें, वो करें सिफारिश ये करें तो मिलेगा जी। फिर तो ब्लैक चल गया साहब, क्योंकि काला कपड़ा पहनना जरूरी था हाकिम के डर के मारे। हाकिम तो मर गया था, मगर हाकिम के लोग तो थे, दस्तूर था। अजी जनाबे वाला एक दिन में वारे के न्यारे हो गए, एक दिन में अरबपति करबपति हो गया, एक दिन में जनाब वाला जमीन से आसमान पे पहुंच गया। बहुत खुश हुआ जनाब वाला, फिर तो उसका अंदाज ही बदल गया। पूरा महीना बीत गया, इधर से उधर, उधर से इधर, भागम भाग अंडे से नया निकला तो फड़फड़ाता हुआ जनाब वाला बदल गया, सब हालात बदल गए। और फिर जनाब वाला इसी हालत में वो 1-1.5 महीने के बाद में हजरत के पास पहुंच गया। अब तो अंदाज ही बदला हुआ था। हजरत के पास पहुंच के बड़ा मुस्कुरा के और हंस के बोला कि हुजूर मजे ही आ गया, एक फार्मूला और दे दीजिए। अब तो बोलने का अंदाज भी बदल गया। बोले हुजूर एक फार्मूला, यानी वो जब फार्मूला बता रहा था, रो रो के कह रहे थे हुजूर तरस खा लो, अल्लाह वाले को तरस आ ही जाता है। तो अभी तो फार्मूला बता रहा है, कह रहा हुजूर एक फार्मूला और दे दो, मजे ही आ जाएगा। हजरत भी समझ गए। हजरत ने फरमाया एक काम करो, जितना भी पैसा हो तुम्हारे पास में, सारे पैसे को इकट्ठा करके तरबूज खरीद लो। उसने जनाब वाला वो जितना भी करोड़ जितना भी कमाया था, और लोगों से ले लेके उसने तरबूज भर के डाल दिए पूरे बगदाद में। जिधर देखो तरबूज ही तरबूज, तरबूज ही तरबूज। क्या किसके हैं तरबूज? के फला साहब के हैं। जिधर तरबूज देखो फला साहब। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई नहीं आया तरबूज बनने के लिए। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते के बाद वो तरबूज सड़ने लगे, और जनाब वाला
तरबूज तो भाई उनका भी एक लिमिट है तरबूजों का, और जनाब वाला तरबूज कुछ सही रहे तो एक तरफ को निकाल दे, सड़ गए वो एक तरफ को फेंक दे। फिर आखिरकार मजबूर होकर गया हजरत के पास के हुजूर दूसरा फार्मूला तो बिगड़ रहा है, सरकार आका रहम फरमाइए ये क्या हुआ। इरशाद फरमाया ये तरबूज सब खराब हो जाएंगे। कहा क्यों सरकार ये सब क्या हो। कहने लगा दरअसल सरकार ने फरमाया बहलूल शाह दाना ने, दरअसल तुम्हारा लहजा बदला हुआ था, पहले लहजा कुछ और था अब लहजा कुछ और है, उस लहजे का आप ये खमियाजा भुगतना है तुम्हें। पहले तुम रोते हुए आए थे, बाद में मुझसे फार्मूला पूछते हो। फार्मूला ये है, याद रखो जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह जलाल में आ जाए तो लेना भी वही जानता है, ले लेता है। इसलिए अकड़ना मत, इतराना मत और नाज मत करना और लहजे नहीं बदलना। हर वक्त आजिज़ी और इंकिसारी का दामन न छूटे और कभी जनाबे वाला बदअखलाकी ना हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का ही इजहार होना चाहिए, लहजे कभी नहीं बदलने चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का है, अल्लाह ने लिया है तो अल्लाह का है। अल्लाह ही की तरफ जाना है, अल्लाह ही की तरफ से आए थे, अल्लाह ही की तरफ जाना है। हजरत मोहतरम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर चले जाना है। हमारा सब कुछ अल्लाह है, हमारी शान अल्लाह, हमारा स्वाभिमान अल्लाह, हमारा वकार अल्लाह और खुदा की कसम उस अल्लाह का वो महबूब जो धरती के पर्दे पे है, खुदा की कसम वो हमारी इज्जत का निशान है, हमारे आबरू का निशान है। इसलिए वो लोगों ये सर झुके हमेशा अल्लाह के लिए, ये दिल बिछे हमेशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत मोहतरम टाइम ज़्यादा हुआ है, बस ये 3 लॉजिक मैंने बयान किए कि नबी पाक का जिक्र करने का लॉजिक क्या है। ये है वो लॉजिक कि हुजूर का ही जिक्र होना चाहिए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहनाना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। पूरी हुजरे पाक से मस्जिद में तशरीफ लाए, हदीस है ये, मस्जिद में तशरीफ लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा किराम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद गुलाम मस्जिद के कोने में बातें कर रहे थे बैठे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनसे इरशाद फरमाया, इसका एक हुक्म कर, उनसे इरशाद फरमाया मेरे आका ने, माँ अजलसकुम, सरकार का ये फरमान, आका ने फरमाया माँ अजलसकुम, मस्जिद में क्यों बैठे हो। तो वो कहने लगे जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूलल्लाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान। वो नबी के गुलाम अर्ज करते सहाबाए किराम, या रसूलल्लाह हम मस्जिद में बैठे हुए इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, आप जैसा नबी भेज दिया। इस बात में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, यानी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे। कैसा रसूल आया हमारे बीच में, जिस रसूल ने हमें जन्नती बना दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत समाज में बड़ा परिवर्तन, बल्कि दुनिया में जितने परिवर्तनकारी आए हैं आज तक, अब ये तो बिला वजह की मतलब बेतुकी तुकबंदी है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी आज तक महापुरुष आए हैं और उन महापुरुषों में सबसे बड़ा परिवर्तन अल्लाह जज़ाए खैर तो आप ही के लिए भाई, माशाअल्लाह। बात सही है। अरे भाई ये भी हुजूर का ही जिक्र हो रहा है,
शहनवाज साहब में पड़ा वो भी हुजूर का ही करता, मगर ये तर्ज में नहीं है। तो हुजूर के जिक्र पर बहरहाल मोहब्बत का इजहार तो करना चाहिए, चाहे कोई तर्ज में करे या ना करे, शेरों में करे या ना करे, मगर हुजूर का चर्चा करे तो आपको मोहब्बत का इजहार तो करना ही चाहिए। बेशक बात है। और हम तो हदीस सुना रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि दुनिया में जितने महापुरुष आए हैं आज तक उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तनकारी दुनिया में डेवलपमेंट लाने वाला, बदलाव लाने वाला और दुनिया में चेंजिंग, समाज में चेंजिंग लाने वाला सबसे बड़ा महापुरुष अगर दुनिया के पर्दे पे कोई आया है तो हमारे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे परिवर्तनकारी अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसे परिवर्तनकारी जनाबे वाला के उन्होंने जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, उन्होंने जनाब वाला आदम के बेटों को इंसान बना डाला, उन्होंने जनाब वाला जानवरों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला, जमीन से उठाया आसमान पे पहुंचा डाला और जनाबे वाला ऐसा किया कि कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरातें बांटते चला गया। किसी ने ये काम, कितना बड़ा क्रांति है, कोई किसी ने ये किया कि कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी? ये हुजूर हैं हमारे। तो जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र आपके औसाफ़े हमीदा का बयान कर रहे थे। नबी के गुलाम कहते थे या अल्लाह के रसूल, हम इसलिए बैठे थे कि हम यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिला हुआ तो था ही, और ज्यादा उसके अंदर जनाब वाला सुभान अल्लाह, और ज्यादा खिले हुए चेहरे पे और ज्यादा मुस्कुराहट, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा गए सरकार, और चेहरा और ज्यादा खिल गया मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिला हुआ तो है ही, और एक खिला हुआ तो ऐसा है कि हजरत यूसुफ के हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। ज़माने में बड़े हसीन थे, बड़े जमीलो मलियो सभी थे, मगर जनाबे वाला हजरत यूसुफ बिलाशुबा बड़े हसीन थे, उसके मालिक थे, मगर खुदा की कसम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुस्न दिया था अल्लाह ने, ऐसा हुस्न दिया था अल्लाह ने, ऐसा हुस्न दिया था कि हजरत यूसुफ के हुस्न में गुम होकर मिस्र की औरतों ने, हजरत यूसुफ के हुस्न में गुम होकर मिस्र की औरतों ने बजाय नींबू काटने के उंगलियां काट ली। मगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया, ऐसा हुस्न दिया कि देखा भी नहीं, और मिस्र के नहीं और औरतों ने नहीं, वहां मिस्र था, औरतें थी, उंगलियां थी, मगर यहाँ देखा भी नहीं। जलवों में ऐसे गुम हुए सुभान अल्लाह कि अरब के मर्दों ने सिर्फ नाम सुन के हुजूर पर अपनी गर्दन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नाम, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नाम, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। ऐसे हसीन मुस्तफ़ा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है। क्या कहने में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है। इसका एको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो, आवाज साफ हो जाए, बिल्कुल ना के बराबर कर दो, सिर्फ 2% कर दो। वो कमाले हुस्न, अब आवाज ही नहीं साफ है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, अजीब वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे।
नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इतने हसीन थे कि हजरत हलीमा सादिया ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली थी। जनाब वाला दांतों तले देख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा की उंगलियां दांतों तले दब गई। तो हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह इन नामों की बरकत से शहाबुल की शादी को अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। शहाबुल कौन से हैं? अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, आने वाली दुल्हन के कदमों में अल्लाह बरकत रखे। ये दो नाम मैंने ले दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माओं के नाम। हजरत हलीमा ने जाना पर हजरत हलीमा सादिया रसूल पाक की माँ और हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक की माँ। ये दोनों वो खुशनसीब औरतें हैं जिन्हें नबी पाक की माँ होने का शरफ हासिल है। कैसी मुकद्दस खातून हैं। अल्लाह इन नामों की बरकत से तुम्हें उजियारे अता फरमाए और उजाले दे, तुम्हारी जिंदगी में खुशहालियां नसीब फरमाए। हजरत हलीमा ने दांतों तले उंगली दबा ली। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं क्या सोच रही। एक ऐसी बात कह दी हजरत आमिना ने कि हमारे वो बात सुन के हम लोगों के दिल भी जो है मुंह को आ जाते हैं, कलेजे कट जाते हैं। ऐसी बात बोल दी। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया हलीमा क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम ये सोच रही हो कि इस बच्चे का बाप नहीं है दुनिया में, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा रखी हैं? पूरी दुनिया का मालिक मुस्तफा सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जी बात कही जो जनाब वाला हम लोग आज भी हमारे कलेजे मुंह को आते हैं कि आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या कह रही हैं आप? अरे सारे जमाने का मालिक है, जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, चांद सूरज और बहारों और नजारों का मालिक है ये महबूब। क्या सोच रही हो कुछ मिलेगा नहीं? तो हजरत हलीमा कहती हैं आमिना कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ये थोड़ी सोच रही हूं कि कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये सोच रही हूं आमिना कि मैंने बच्चे बहुत देखे। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो बहुत बच्चे देखे हैं मैंने आमिना। मक्के में देखे बनु तमीम में देखे, बनु हुदैल में देखे, बनु उदय में देखे, मैंने चारों तरफ बहुत सारे बच्चे देखे और बड़े बड़े हसीन बच्चे देखे, मगर ए आमिना जैसा तेरा लाल है ऐसा लाल मैंने कहीं नहीं देखा। वो हुस्न जमाल जो अल्लाह ने इसे दिया है, मैंने किसी बच्चे में वो हुस्न जमाल, वो रौनक, वो बहा, वो रौत और चेहरे की ये रंगत मैंने कहीं नहीं देखी। तो जनाब वाला हजरत हलीमा कहती हैं लाखों में एक है तेरा शहजादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह इस हसीन शहजादे की बरकत से शहाबुल की गोद अपनी रहमतों से मामूर फरमा दे। आमीन। जो काम ये नबी का जिक्र करने वाले करते हैं, खुदा की कसम चाहे उसमें कोई आए या ना आए प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जो आते हैं वो खुशनसीब हैं, जो नहीं आते हैं ऐसे जलसों में उन्हें उनसे कोई गिला शिकवा हमें नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इसलिए कि ऐसी मजलिसों में वही आते हैं जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके मुकद्दर में खुशहाली का सूरज उगता है वो आते हैं ऐसे जलसों। मुझे कोई मैं माइंड नहीं करता, ना मैं केयर करता इस बात का कि बहुत सारे लोग नहीं आए। नो प्रॉब्लम, इनका क्या टेंशन है? इनके आने ना आने से हुजूर के जिक्र पे क्या फर्क पड़ता है जी? अरे निकम्मे हैं ये, निकम्मे हम निकम्मे, हम निकम्मों के ना आने से ना सुनने से जिक्र करना करने से हुजूर के जिक्र पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। हुजूर का जिक्र तो जनाब वाला सुभान अल्लाह, जब वो नहीं आए थे तो जनाब वाला चरम पर था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं थे तो जनाब वाला उनका वो चर्चा का विषय बने हुए थे, वो चर्चित हस्ती, वो आए नहीं थे तो पूरी दुनिया में चर्चा, आ गए तो सारे ज़माने में चर्चा। आज मेरी आंखों के सामने नहीं है, रूपोश है बज़ाहिर में जनाब, मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है कि मैं उन्हें देख सकूँ, मगर जनाब वाला मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ दूल्हा ही वो है, शहाबुल दूल्हा नहीं है, इमरान हनफी दूल्हा नहीं है और जनाबे वाला हमारे बड़े भाई दूल्हा नहीं है। दूल्हा तो इस दुनिया का अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आमिना का लाल है।
अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे भाईजान, खूब सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। अरे दूल्हा तो हुजूर हैं, तवज्जो है, दूल्हा तो शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, और नौशहबत में जन्नत पे लाखों सलाम। वो दूल्हा हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। या रसूल अल्लाह, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। मैं दूल्हा इसलिए कह रहा हूं अपने सरकार को, और यही दूसरा लॉजिक भी है नबी का जलसा करने का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो ये कि अल्लाह को पसंद है उनका चर्चा, और दूसरा लॉजिक ये है कि पूरी दुनिया का दूल्हा ही वो है, तो शादियों के मौके पे अगर दूल्हा का जिक्र न किया जाए तो फिर शादी कैसे? क्या कहने भी, वाह वाह वाह। दूल्हा वो है तो फिर उनकी बारात कहाँ है? उनकी बारात है जनाब वाले, ये जमीन, ये जमान, ये मकीन, ये मकान, ये चांद सितारे, ये बहारें, ये नजारे, ये फूल, ये गुलिस्तान, ये चमन, ये कली, ये बहारें, ये हवाएं जनाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने में जितने भी मज़ाहिर फितरत हैं, खुदा की कसम सब बाराती हैं मेरे सरकार के। चांद है, सूरज है, निजाम है, सिस्टम है, यूनिवर्स का सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम मेरे मुस्तफ़ा का बाराती है। और देख लो आंखों से। इसीलिए मैं कहता हूं सीना चौड़ा करके कि मेरा नबी कल भी सलामत था, आज भी सलामत है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। पूछो क्यों, तो मैं कहूंगा बारात सलामत है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए, अरे आज तक कोई बारात बगैर दूल्हे के तुमने देखी है? आज तक कोई बारात बगैर, और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी कि दूल्हा को लाओ बुला के, हैं? बंधी पड़ी है बारात कि कहाँ है, दूल्हा को लाओ पहले बुला के। ये दूल्हा है कहाँ? कोई बारात बगैर दूल्हा के नहीं होती, और अगर हुई तो उसकी बेइज्जती होती है। हम देख रहे हैं जमीन की इज्जत हो रही है जनाब वाला, आसमान की इज्जत हो रही है। चांद देखो टाइम पे निकलता, सूरज देखो टाइम पे निकलता, टाइम पे छुप जाता जनाब वाला। न इनका हुस्न मांद हुआ है, और न जनाब वाला रोशनी कम हुई है। चांद को देखो हुस्न जमाल में एक तारोगार है, और सूरज को देखो जनाब वाला कैसे पूरी दुनिया को चमका देता है ये सूरज। तो जनाब वाला सूरज यानी बाराती, और चांद बाराती, जमीन बाराती, आसमान बाराती, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाता कुल्लुन फी फलकी यसबहून, हर सैयारा अपने अपने फलक में काम कर रहा है। सबके सब एक्टिव हैं, इसका मतलब कोई डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। सबके सब एक्टिव हैं, सबके सब मुअज़्ज़ज़ हैं। इसका मतलब बारात इज्जत वाली है, इसका मतलब बारात के बीच में इस बारात का दूल्हा सलामत है। अगर दूल्हा ना होता तो बारात की इज्जत ना होती। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ चंदायन के गैरतमंद मुसलमानों, शहाबुल की शादी में आए हुए बहादुर मुसलमानों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बारात सलामत है। इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, बारात सलामत है, मोहम्मद सलामत है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, हज़रतुल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीना चौड़ा करके कहा करो हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी सलामत है। और कोई तुमसे पूछे कि इसकी दलील दो, एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ, तो सीधे कहो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है इस्लाम के, हदीसें ज्यादा याद नहीं है हमको।
लेकिन इतना जानते हैं, आई वी नो फुल वेल, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि संसार सलामत है। अरे संसार सलामत है, इसका मतलब मदीने वाला ताजदार सलामत है, क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे महबूब सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए, न छिद्दा बुद्धा के लिए। क्या है फिर छिद्दा बुद्धा कलुआ मलुआ की, या अब्बन शब्बन न बेबन न जुम्मेराती शबे बराती, इनकी हैसियत और बिसात क्या है? न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। ये सारा का सारा संसार, इस संसार की रचना हुई सिर्फ मुस्तफा के लिए। अल्लाह ने फरमाया, मशीयत ने कहा, ये मेरे हबीब सिर्फ तुझे भेजूंगा, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं, मेरी मशीयत तुझे भेजूंगा सिर्फ। और उन्हें भेजने के लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले, ये उस वक्त की बात है, ना अंदायन था न चंदायन था, ना अंबल न संभल न मुरादाबाद, कोई नहीं, न जमीन न आसमान न मकीन न मकान न सिस्टम न निजाम, न नबी न रसूल, न बाग न बहार न बागपन वाली हवाएं। ये नागन जैसी चाल चलती हुई, न पछादी थी न पुरवाइयां थी, न समय था न समय की धारा थी। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? खुश रहो, आबाद रहो, और इस तरह के जलसों में जलसे करवाओ भी, करो भी, और आओ भी, और बैठो भी। 1 घंटे में बिगड़ता क्या है? जो आदमी ये कहता है कि हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, तो मैं उससे कहता हूं, तू 1 घंटा नहीं दे सकता, जान क्या दे देगा तू? झूठा है, झूठा, मक्कार है, चीटर है। अबे जो 1 घंटा नहीं दे सकता हुजूर के नाम पे, वो जान क्या दे देगा? तड़प जाना चाहिए, बस्ती वालों को तड़प जाना चाहिए कि हमारी बस्ती में एक दूल्हा अपनी शादी के मौके पे नबी का जलसा करवा रहा है। लाओ चलें, इधर नबी खुश हो, उधर अल्लाह खुश हो, उधर शहाबुल जैसे आदमियों का, नौजवानों का हौसला बढ़े कि मैंने शादी के मौके पे हुजूर का जलसा करवाया, और पूरे गांव वाले हाजिर हो गए। मगर नौजवानों में तुमसे कहूंगा, एक नौ सो जाएं, गप्पो शप्पो में मसरूफ हो जाएं, ख्वाब खरगोश में चले जाएं, बातें करें, चौराहों पे बैठ जाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कीड़े और मकोड़े की तरह घूम जाएं। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन। मेरा मुस्तफा ऐसा है कि मुझ जैसे और तुम जैसे निकम्मों की जरूरत है ही नहीं हुजूर के चर्चा को। वो चर्चा का विषय बने हुए थे, वो नहीं आए थे, तो ऐसी चर्चा के संसार की रचना में आपको क्या बताऊं 5 मिनट के अंदर। जनाबे वाला मशीयत ने पुकारा, वो मेरे हबीब सिर्फ तेरे लिए पैदा करूंगा जो कुछ पैदा करूंगा, बाकी कुन तो कंदम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, ना मुझे कोई जानता था। फारतवन वरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, लोग मुझे पहचाने। तो अल्लाह फरमाता, फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के भेजा, अपने नूर से पैदा कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब वक्त भी नहीं था। अपने नूर से पैदा कर दिया, नूर से पैदा करके अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया जनाब। भला कई अरब साल, कई खरब साल वो नूर मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर अल्लाह के नूर के कुर्ब में, अल्लाह के कुर्ब में रखा रहा, और सिलसिला ये होता रहा, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। एक तरफ आशिक है, माशूक है, हबीब है, महबूब है, कोई तीसरा है ही नहीं। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देख, मैं तुझे देखता रहूँ। सिलसिले चलते रहे। फिर रब की मशीयत ने पुकारा, तुझे ही भेजूंगा, मगर ऐसे नहीं, जमीनों के बिछोने बिछाऊंगा, आसमानों के शामियाने लगाऊंगा, पूरी दुनिया को डेकोरेटेड करूंगा। और फिर मेरे महबूब फिर भी डायरेक्ट नहीं भेजूंगा,
पहले तेरा प्रचार करने, तेरा ऐलान करने और तेरी घोषणाएं करने के लिए 1,24,000 नबी आएंगे धरती के पर्दे पे। तेरी घोषणा होगी मेरे महबूब का, अनाउंसमेंट होगा गली गलियारे, महबूब आ रहा है, महबूब आ रहा है, महबूब आ रहा है, हट जाओ महबूब आ रहा है, सुन लो महबूब आ रहा है, गोश पर आवाज, अल्लाह का महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गोश पर आवाज, अल्लाह का महबूब आ रहा है, ऐलान कराऊंगा गली गलियारे, तेरी घोषणाएं होंगी। और यही हुआ। अल्लाह ने नबियों और रसूलों का की रूहों को पैदा कर दिया। और दौड़ से, और फिर उन्हें बुलाया। 1,24,000 नबी और रसूल, नाम सुनते हो ना आप? सैयदना आदम अलैहि नबीना वालेकुम, सैयदना मूसा, सैयदना ईसा, सैयदना सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह, सैयदना लूत, सैयदना हूद, सैयदना याहिया, सैयदना ज़करिया, सैयदना याकूब, सैयदना यूसुफ, सैयदना इसहाक अलैहि नबीना वालैहिम तस्लीमात। जनाबे वाला 1,24,000 नबियों के नाम मुझे याद नहीं, मगर जो नाम मुझे याद हैं वो नाम मैंने आपके सामने पेश कर दिए। उनमें से कुछ, ताकि इन नामों की बरकत से अल्लाह शहाबुल की शादी मुबारक फरमाए। आमीन, आमीन। नबियों के नाम, रसूलों के नाम। तवज्जो है? दुनिया की सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौम है नबियों की, सबसे ज्यादा शरफ, सबसे ज्यादा इज्जत वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और इंपॉर्टेंट कैरियर अगर किसी का है तो नबियों और रसूलों का है। जनाबे वाला, नबियों और रसूलों से ज्यादा बढ़कर धरती के पर्दे पे कोई शरीफ कौम नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई नेशन नहीं। सबसे बड़ी कम्युनिटी नबियों की कम्युनिटी है, रसूलों का समाज है। और खुदा की कसम, इन रसूलों के समाज का अगर कोई सरदार है तो हमारा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबको बुला लिया अल्लाह ताला ने। जलसा था, क्या था ये जलसा? शहाबुल का या मेरा तरीका नहीं है। अभी नबी आए नहीं, कुर्बे खास में है, अल्लाह ने जलसा बुला लिया। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुला लिया, यहाँ आओ। और बुला के अल्लाह ने बाकायदा तकरीर की। तीसरा पारा पढ़िए आप, और तीसरे पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं मुख्तसर में सुनाऊंगा, बहुत लंबी बात है, छोटी करके। और जनाब वाला, चूंकि मुझे आगे को और भी थोड़ा सा बयान करना, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? हाँ, 15-16 साल में शादी की वजह से आ गया, वरना मेरा कल एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह ताला अच्छा कर दे मुझे। तो मुझसे चला कहाँ जा रहा? देख नहीं रहे हो, ये सब फटा पड़ा, देख नहीं रहे हैं? बंदर आ गया। बंदर तो बंदर ही है, हैं? उस बंदर ने काम कर दिया पूरा। तवज्जो है आपकी? मुरादाबाद जा रहे थे, तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और दो जहां में अल्लाह तुम्हें खुशहालियां नसीब फरमाए। तवज्जो करो मेरी तरफ, आ जाओ। मौलाना सैफुल्लाह सुल्तानी साहब और जुनैद भाई साहब आइए। जुनैद भाई बहुत मोहब्बत करते हैं शहाबुल साहब से, कई बार जिक्र खैर हुआ इनका। हर हाल में आना, तो हर हाल में ही आ गए। देखो, मैं हालांकि कह सकता था नहीं आ सकता, तो मेरे पास उज़्र शरई है, मगर नहीं, आपसे मुलाकात मकसूद थी। जब बहुत तेजी के साथ बात को करूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे जनाब वाला, मुझ जैसे निकम्मे और तो इन जैसे बेहूदों से, बेहूदों के ना आने और बेहूदों के ना करने से, जनाब वाला चर्चा ना करने से नबी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये बेहूद है जनाब वाला, ये बेअकली, अक्ल के अंधे, ये दिमागों के अंधे, ये मालों के नशे में चूर, ये अंडों से जैसे नए नए मालदार हुए, जैसे अंडों से नए नए निकले फड़फड़ाते हुए जनाब वाला, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे नबी के जिक्र पर? मेरे नबी का जिक्र तो उस वक्त भी था जब वक्त नहीं था जनाब वाला। ये देखो जलसा चल रहा है, अल्लाह ने जलसा किया, पहला जलसा अल्लाह नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जलसे से क्या फ़ायदा, जलसे से क्या फ़ायदा, जलसे से क्या फ़ायदा, जलसे से क्या फ़ायदा? भाई जलसे का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो काम अल्लाह ने किया वो बंदे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने किया है और अल्लाह ने तकरीर की है, और तकरीर में ये फरमाया मेरे अल्लाह ने
ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, अभी जमीन जमान कुछ नहीं है। ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, पहले मैं तुम्हें भेज रहा हूं, बाद में ये मेरा महबूब आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, दस्तावेज दूंगा, कुछ किताबें दूंगा मैं तुम्हें, फिर मेरा रसूल आएगा। मेरा रसूल क्यों आएगा जानते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, ये अल्लाह का फरमान है तीसरे पारे में। मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, बात समझने की है और बहुत ज्यादा समझने की है। मेरा महबूब, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, फिर मेरा महबूब आएगा। और मेरा महबूब क्यों आएगा जानते हो? मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, तुम्हारी किताबों पे, तुम्हारे दस्तावेजों पे और तुम्हारे वो सहीफे जो मैंने दिए थे, उन सहीफों पे, किताबों पे, दस्तावेजों पे आखिरी ठप्पा लगाएगा मेरा महबूब। वेरिफिकेशन करेगा मेरा महबूब, वेरीफाई करेगा। वो तुम्हें भी वेरीफाई करेगा, वो तुम्हारी किताबों को भी वेरीफाई सुभान करेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़ाए खैर दे। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। इसीलिए आला हजरत और मसलके आला हजरत से संबंधित और जुड़ा हुआ और कनेक्टेड हर मौलवी, चाहे वो सैफुल्लाह हो, जुनैद हो, इमरान हनफी हो, शाहनवाज हो या नाज़िम इजलास जैसा बहादुर आलिम हो, खुदा की कसम कोई भी हो, कोई भी हो, हम सबका यही ऐलान है। ये इसीलिए है ये घोषणा, इसीलिए अनाउंसमेंट, यही डिक्लेयर करते हम डिक्लेयर करते हैं कि मक्के में लोगों अगर हज होता है, मक्के की वादियों में होता है, मिना में होता है, मुज़दलिफा में होता है, सफ़ा मरवा पे होता है, हज अरफा के मैदान में होता है, बिला शुबा, विदाउट एनी डाउट, अगर हज मक्के की वादियों में होता है तो खुदा की इज्जत की कसम उस हज की कबूलियत पर आखिरी साइन, आखिरी ठप्पा मदीने में महबूब के दरबार में लगाया जाता है। अगर महबूब को कबूल है तो हज होगा, और अगर महबूब ने रिजेक्ट कर दिया तो खुदा की कसम हज नहीं, रोजा नहीं, नमाज नहीं, आखिरी ठप्पा महबूब के दरबार में लगता है। वेरिफिकेशन आमिना के लाल का वेरीफाई करता है, आमिना का लाल वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन बहुत खतरनाक अमल होता है, जानते नहीं हो? वेरिफिकेशन करने वाले, जाओ कचहरियों में जाके देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए लोगों की चप्पलें टूट जाए। वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराओ, वेरीफाई कराओ। यहाँ वेरीफाई मेरा महबूब करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लो जलसा हो गया, इकरार है सबको, आएगा तो करोगे मदद, करेंगे मदद, हो गया जलसा। फिर महबूब के लिए मेरे अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया। ये धरती, ये आसमान, चांद, इतनी बड़ी धरती अल्लाह ने हुजूर के लिए पैदा की, मेरे लिए नहीं। हम लोग तो पिलाटों के झगड़े कर रहे हैं, बिला वजह के झगड़े हैं। ये मेरा पिलाट, ये तेरा पिलाट, मर गए पिलाटों में जाने कितने लोग, धरती में मर गए, एक एक इंच जमीनों पे मर गए। मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन, किसी की कोई जमीन नहीं है, जमीन मेरे महबूब की है, प्लाट मेरे महबूब के हैं। ये सारी जमीन हुजूर के लिए अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीनें बना दी हैं जनाब वाला। मैं तफसील में जाऊंगा, कभी रबीउल अव्वल शरीफ में आऊंगा तो इस मौजू पे बोलूंगा। आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा और आगे है। जमीन बना दी, जमीन हिली तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिए और किले बना दिए पहाड़ों को। ये एवरेस्ट खड़ा कर डाला, ये हिमालय खड़ा कर डाला, जमीन का हिलना बंद हो गया महबूब के लिए। अरे जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा दस्तरखान, जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। तुम जानते नहीं हो इन बातों को, नहीं जानते हो? एक मेहमान तुम्हारे गांव का ही आ गया तुम्हारे घर, चाय पे तुमने जनाबे वाला उसे घुमा दिया कि लो चाय पी लो। मेहमान जरा थोड़ा दूर से आया तो तुमने चाय के साथ पापे भी खिला डाले। होता नहीं है ऐसा? और एक मेहमान की कैटेगरी ये है कि वो शायर इस्लाम है, सुल्तानी साहब आए, जुनैद साहब आए, तो अब आप पापे पे भी बस नहीं करोगे।
2-3 तरह के बिस्किट आएंगे, 3-4 तरह की नमकीन आएगी, फिर इनसे भी एक ज़्यादा अहम मेहमान कोई आएगा तो इसके लिए ड्राई फ्रूट भी आते हैं, चिलगोज़ा है, ये पिस्ता है, ये बादाम है, ये अखरोट है और ये सब। और फिर कोई नया रिश्तेदार आ गया तो फिर कहाँ जनाब वाला, तुम जानते नहीं हो, हर जगह के फलों के ठेले तुम्हारे घरों में ही दिखाई देंगे, हर फल, टेबल पूरी सजी हुई होगी है? और अगर इत्तेफाक से कोई नेता आ गया तो फिर तो कहना ही क्या नाज़िम इजलास, फिर तो ये सारा, फिर तो ऐसा होगा कि घरों को सजाओ भाई, घर को पेंट करो, देखो ये दीवार हटाओ, ये पर्दा हटाओ, ये पर्दा पुराना हो गया, नेताजी आ रहे हैं, अब जनाब वाला VIP साहब आ रहे हैं, VIP आ रहे हैं, बल्कि नेता आएंगे तो एक काम और होता है, 1-1 किलोमीटर तक चूना भी लगवाते हैं दोनों साइडों में, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। मेहमान जैसा सम्मान वैसा, जैसा कैटेगरी का मेहमान होता है उतना ही बड़ा जनाबे वाला उसके लिए एहतमाम होता है। मेरा महबूब है जमाने में सबसे बड़ी दौलत। और दौर से तो अल्लाह ने एहतमाम भी इतना बड़ा कर दिया जनाब वाला, पूरी ज़मीन बना दी, ज़मीन हिली तो अल्लाह ने कीले बना के और खूंटे बना के अल्लाह ने इन पहाड़ों को ठोक दिया, इस ज़मीन पे हिलना बंद हो गया। मगर जनाब वाला रूखी सूखी ज़मीन, रूखे सूखे पहाड़, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं पहाड़ों के अंदर से महबूब की खातिर नदियों को निकाल दिया। गंगा निकल गई, जमुना निकल गई, सरस्वती निकल गई, कोसी निकल गई, गोदावरी निकल गई, जनाब वाला ढेला निकल गई, वहल्ला निकल गई और तरह तरह की नदियाँ निकल गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया एक लाइन बहती रहो। अब जाके जहाँ पानी इकट्ठा होना वहाँ अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए जनाब वाला, ये खलीज बंगाल है जनाब, ये 7 बड़े समंदर बनाए, जैसे अरब महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक सागर जनाब वाला, रेड सी, फलांसी, इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाब वाला 7 बड़े बड़े समंदर बना दिए। जब पानी जमीन पे आ गया तो जनाब वाला हरियाली फूल गई, मोथा घास, धूप घास निकली, मोथा घास निकली, फला घास निकली, घास ही घासें और जनाब वाला इन घासों ने पूरी ज़मीन को जनाब वाला ग्रीन कर डाला। चारों तरफ हरी चादरें पूरी ज़मीन पे बिछ गई। और जनाब वाला फिर अल्लाह ने हवाओं को पैदा कर दिया, तो हवाओं को बांकपन दे दिया, नागन जैसी चाल चलती, ऊपरवाल दिया, पुरवाई चली, पछा दिया जला, कभी शिमाली चली, कभी जुनूबी चली, और जनाब वाली अटकेलियाँ करती हुई हवाएं चलने लगी। ये सब महबूब की खातिर हुआ। फिर अल्लाह ने फूल बनाया, फूलों को जनाब वाला नाज दिए, अंदाज दिए, कलियाँ बनाई और कलियों को जनाब वाला अजीब किस्म की अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुशबुएं अता फरमाई। पूरा चमन सज गया, गुलिस्तान सज गया और जनाब वाला चमनिस्तान आबाद हो गया। चारों तरफ हरियाली और गुलिस्तान और खुशबू फैल गई। सिर्फ महबूब की खातिर न मेरे लिए न तुम्हारे लिए ज़मीन सज गई। तो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को महबूब की खातिर बनाया। क्योंकि फर्श बिछ गया तो अब शामियाना लग नहीं था, इसलिए कि तुमने इधर फर्श भी बिछा दिया, शामियाना लगाना ज़रूरी है जनाब वाला। तो अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर इतना बड़ा शामियाना पूरी धरती को कवर करने वाले ये आसमान, और ऐसे आसमान बनाए कि जनाब इतने बड़े बड़े आसमानों में अल्लाह ने एक पिलर भी नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, बगैर पिलर के खड़े कर दिए। करोड़ों साल हो गए ना आज तक झुका है ना गिरा है। आज तक मैंने नहीं सुना कि आसमान का टुकड़ा कहीं गिर गया हो। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ बनाहा रफ़ा समका फसवा। एक जगह अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। आंखें नहीं है, दिल नहीं है तुम्हारे पास, देखते नहीं हो। कैसी शान वाला अल्लाह है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को अल्लाह ने बगैर पिलर के बना डाला। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर शान और कुदरत वाले अल्लाह के कुदरत के करिश्मे देखो। खुदा की कसम, अगर दुनिया इसी पे गौर कर ले तो सारी दुनिया अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह। सारी दुनिया के इंजीनियर, पूरी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के नहीं डाल सकते, मगर ये अल्लाह है। इतने बड़े बड़े आसमान, मगर जनाबे वाला आसमान भी रूखा सूखा था, तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर उसमें 2 हैवी लाइटें लगा दी। वाह 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 वाह। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया महबूब की खातिर। तो मैं बेहुदा, तुम बेहुदे, और ये अकल के अंधे, ये निकम्मे, क्या नाम है इनका, ये बेहुदे जो नबी के नाम पे जलसों में नहीं आते। अरे तुम्हारी वजह से महबूब के जिक्र पे क्या फर्क पड़ता है?
जमीन चर्चा का विषय, मुस्तफा आसमान महबूब की खातिर। जमीन और जनाब वाला इसी पे बस बात खत्म नहीं हुई कि चांद बन गया, सूरज बन गया। अल्लाह ताला ने फिर और आगे सिस्टम ये किया कि इन चांद और सूरज के बीच में छोटे बड़े सितारों से पूरा आसमान सजा डाला। जब ये जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो फिर अल्लाह ने फरमा अभी नहीं, पंडाल पूरा बन गया है, मगर अभी नहीं भेजूंगा, पहले आदम आएंगे, ऐलान होगा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। भेजे आदम, आए जन्नत में। लो आते ही आते वो बात आ गई। ये है तीसरा लॉजिक, नबी का जिक्र कराना क्यों चाहिए। तीसरा लॉजिक, खास तौर से शादी के मौके पे। तवज्जो है तुम्हारी। एक लॉजिक तो यही था कि अल्लाह का पसंदीदा रसूल है, एक लॉजिक ये था कि दूल्हा ही वो है, वाह वाह सुभान अल्लाह। और तीसरा लॉजिक ये है, आ गई बात, सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ लाए। बात जन्नत, सुभान अल्लाह, बहुत दिल लगा हजरत आदम का, मगर अकेले थे, उदास थे। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। तीसरा लॉजिक है, वो शैतान को खुश करने वाले भेड़िए